नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब शांति समझौते की दिशा में नई पहल शुरू हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे, जहां दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते को लेकर अहम बातचीत होगी। व्हाइट हाउस ने बुधवार को जानकारी दी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे। वो ईरान के साथ स्थायी शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। जेडी वेंस के साथ अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जाएंगे और वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बातचीत का पहला दौर शनिवार सुबह इस्लामाबाद में शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मैं घोषणा कर सकती हूं कि राष्ट्रपति अपने वार्ताकार दल को इस सप्ताहांत इस्लामाबाद भेज रहे हैं, जिसका नेतृत्व अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। उनके साथ विशेष दूत विटकॉफ और कुशनर भी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम इन आमने सामने की बैठकों का इंतजार कर रहे हैं। लेविट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वेंस इस नई बातचीत प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे। ईरान को अगला कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। घोषणा के बाद जेडी वेंस ने ईरान से अगला कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास फिर से युद्ध का रास्ता अपनाने का विकल्प मौजूद है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ जलरमरू मध्य को बंद कर दिया है, जिसे व्हाइट हाउस ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। सीजफायर के बावजूद तनाव बढ़ा है, ईरान ने आरोप लगाया है। ये घोषणा ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में सीजफायर हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात बिगड़ गए। इजराइल ने लेबनान में हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका को तय करना होगा कि वो सीजफायर का सम्मान करेगा या इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखेगा। उन्होंने लिखा कि ईरान अमेरिका सीजफायर की शर्तें स्पष्ट हैं। अमेरिका को चुनना होगा, या तो सीजफायर या इजराइल के जरिए जारी युद्ध, दोनों साथ नहीं चल सकते। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है, अब फैसला अमेरिका को करना है। पाकिस्तान की अपील सीजफायर का सम्मान करें। सभी पक्ष, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बिना सीधे लेबनान का नाम लिए संघर्ष क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने अपने सभी पक्षों से संयम बरतने और 2 हफ्तों के लिए तय सीजफायर का सम्मान करने की अपील की है, ताकि कूटनीति को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेबनान को लेकर अमेरिका ईरान में मतभेद है। इस बीच जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के वार्ताकारों को लगा था कि लेबनान भी अमेरिका ईरान सीजफायर में शामिल है, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने इस पर सहमति नहीं दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने लेबनान में अपने कदमों को सीमित रखने पर सहमति जताई है। क्या होगा पाकिस्तान में, ये भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन इजराइल ने जरूर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। इजराइल की ओर से कहा गया कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। इधर इजराइल ने ईरान पर हमले नहीं किए तो मानो यूं लगता है कि उसने अपना सारा गुस्सा लेबनान पर हमले करते हुए निकाल दिया है। 250 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में तनाव जो अभी कल कम होता दिख रहा था, वो अभी कम नहीं हुआ है और बढ़ता ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से ईरान ने क्लियर कह दिया कि इस तरीके के अगर हमले हिजबुल्लाह पर होते रहे या फिर ईरान के सहयोगी देश लेबनान पर होते रहे, तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो कल बातचीत हो पाती है या नहीं हो पाती, या 10 शर्तें जो दी गई हैं उनको माना जाता है नहीं माना जाता, ये अभी कल ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी भी स्थितियां ठीक नज़र नहीं आ रही हैं।